हेलो गाइस, वेलकम टू जबलपुर ऑटो गैस सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं ऑल्टो K10 2024 का मॉडल है। 3 सिलेंडर 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी है। जो मारुति की गाड़ियाँ 4 सिलेंडर 8 इंजेक्टर की आती थी, ये 1000 सीसी वाला इंजन है जो 3 सिलेंडर पे आता है। तो 3 सिलेंडर पे 6 इंजेक्टर, ये मारुति का लेटेस्ट इंजन पे गाड़ी आई है। इस पे जो अंदर प्लग रहते हैं उससे पता चल जाता है ये 3 इंजेक्टर वाली कि 6 इंजेक्टर वाली। इस पर हमने गैस्ट्रिक इटली की 8 इंजेक्टर किट लगाई है। इस पर एक कफला छूट जाता है तो 6 इंजेक्टर हो जाती है। इस किट के फ़ायदा ये है कि कोई भी आपकी कार का ओरिजिनल वायर को कट नहीं किया जाता है। आपके जैसे वायर रहते हैं एज इट इज़ होते हैं। ये किट आपकी गाड़ी के लिए बन के आई है, यानी कि मारुति के जो 8 इंजेक्टर या 6 इंजेक्टर वाली गाड़ियाँ हैं, ये उनके लिए स्पेशली किट बन के आई है। तो ये कफलर टू कफलर जाती है, यानी कि सिर्फ प्लग से प्लग जोड़ते उस तरीके से लगती है। इसी टाइप के इंजन Hyundai में भी देखने और किया कंपनी पे भी देखने को मिलते हैं हमें। साथ ही में हम जो आपका ECM है, तो ये है आपका ECM गैस्ट्रिक इटली का प्रॉपर 8 इंजेक्टर। और नीचे तरफ आप देखेंगे गैस्ट्रिक इटली का ही हमने रिड्यूसर लगाया है। और यहाँ पे इसका मैप सेंसर है, मास एयर फ्लो सेंसर, और ये इंजेक्टर है। इसमें एक छोटा दिख रहा है ना आपको, तो ये क्योंकि 3 सिलेंडर वाली है तो अपने 3 सिलेंडर यूज़ किए है ना। ये कुछ इस तरह से फिटिंग दी गई है। और इस पर दिखा देता हूँ मैं आपको फ्रंट में। गाड़ी की चाबी है, ये कनेक्ट करी, ये स्विच है। ये हाई राइज का ये RTO अप्रूवल वाली किट है। BS6 की गाड़ी है ये RTO अप्रूवल है। इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे डॉट्स आएंगे, तो वो आपकी गैस के लेवल को बताएंगे। गैस और पेट्रोल का ये दिखाता है। तो कुछ इस तरह से ये हाई राइज की जो गैस्ट्रिक इटली की न्यू किट आ रही है RTO अप्रूवल वाली, ये वो है। आपने पुरानी मेरी वीडियोस पे देखोगे रेड ट्रायंगल शेप के होते थे, बट ये न्यू डिज़ाइन के न्यू सॉफ्टवेयर के साथ आई है। तो ये अभी ओवल शेप की, राउंड शेप की आई है। गाड़ी न्यू है। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको CNG लगाने के बाद, वो भी मैं बता देता हूँ। बैक साइड पे हमने 14 किलो का CNG का टैंक यूज़ किया गया है। 14 किलो के टैंक में 11.5 किलो के आसपास की कैपेसिटी होती है। जो गैस फिलिंग की कैपेसिटी है, काफ़ी लोग को डाउट रहता है कि भैया मेरी गाड़ी में कम गैस आ रही है, कुछ कहते हैं मेरी गाड़ी में ज़्यादा गैस आ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पंप, जो CNG का पंप है उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। CNG क्योंकि हमें पता ही है एक प्रेशर फ्यूल है, तो जो आपकी पंप में प्रेशर है वो उस पर डिपेंड करता है। आप ट्राई करिएगा किसी और पंप से, तो कई बार ज़्यादा भी आ जाएगी। तो ये प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्या है, CNG 2 तरीके से आती है, एक पानी जैसी लाइन पे आती है, और एक आपने देखा होगा इसी टाइप के टैंक आपके जो CNG का पंप है ना, जो स्टेशन होता है उस पर इसी टाइप के टैंक होंगे। तो वो अगर इस टाइप के टैंक में, तो वहाँ पे ज़्यादातर कम ही प्रेशर देखने को मिलता है। तो सिर्फ प्रेशर का गेम है। बाकी इस पर 11.5 किलो के आसपास की कैपेसिटी है 14 किलो के टैंक में। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 350 के आसपास का फुल टैंक में, यानी कि 11.5 किलो में आपको 350 के आसपास की रेंज तो मिल ही जाएगी। क्योंकि मेरे कस्टमर ने क्लेम किया है कि इनको इस पे 1000 सीसी वाले इंजन पे 20 का एवरेज पेट्रोल पे आता है। तो CNG में एक सिंपल फॉर्मूला चलता है कि जो भी आपकी गाड़ी पेट्रोल पे एवरेज दे रही है उसका 1.5 गुना एवरेज। तो इन्होंने 20 का एवरेज पेट्रोल पे क्लेम किया, इसलिए मैंने इनको 30 का एवरेज बताया है। बाकी इस पर जो मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जो पीछे साइड जो टैंक है, तो ये जो टैंक है ना, तो इस पर ये 2 हिस्से दिए जाते हैं। तो आप इस तरफ भी देखोगे, इस तरफ भी लाइन दी है, इस तरफ भी लाइन दी है। तो एक इन और आउट की लाइन रहती है। तो जो आउट की लाइन है उस पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे फिलिंग का वॉल दिया है। तो आप इसी जो मतलब यहाँ से पेट्रोल भरता है वहीं से आप CNG भी भरवा सकते हैं। साथ ही में इस पर कंप्लाइंस प्लेट लगी है। गाड़ी का नंबर इसलिए मैं नहीं दिखा सकता उसको। और बाकी हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस के थ्रू आप किट को पूरी तरह से फाइनेंस करा सकते हैं। जो भी किट का अमाउंट है पूरी तरह से फाइनेंस हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी किट लगा सकते हैं। और 12 किलो का टैंक भी जा सकते हैं इस गाड़ी में, 14 किलो का भी जा सकते हैं, क्योंकि स्पेस उतना ही लग रहा है। जो आपका ये स्पेयर व्हील था, तो ये देखिए एकदम बिल्कुल हिला भी रहा हूँ तो मूव नहीं कर रहा है, ये परफेक्टली फिट हो जाता है। बाकी इस गाड़ी में एक और चीज़ बता देता हूँ। फ्रंट एरिया पे जो हमारे क्लाइंट हैं उनने पहले हमें बोला था कि वो डबल ECM वाली किट लगाना चाहते हैं।
डबल ECM वाली किट मैंने आपको हमारी पुरानी सारी वीडियोस में बताया ही है कि उसमें वायरिंग कटती है कुछ किटों में, और एक एमुलेटर करके एक डिवाइस होता है, तो वो लगाया जाता है। हम थोड़ा हैवी क्वालिटी का डिवाइस यूज़ करते हैं उस पर, उस तरीके से भी लगती है, बट हमें जब उनको प्रॉपरली समझाया कि आपको, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है एक कि देखो आप वायर कटिंग के जो कफलर होते हैं वो तो लगा के आपकी वायर कटिंग नहीं हो तो वो तो आप बचा लोगे, बट आप जब 2 ECM लगाओगे, जो कि जुगाड़ तरीका है, मैंने आपको बताया था 2 ECM लगा के 4 इंजेक्टर वाले, तो वो जुगाड़ तरीके से लगाओगे तो कॉमन सेंस की बात है कि 2 कंप्यूटर कभी एक साथ ट्यून कर ही नहीं सकते, तो वो आपको प्रॉपरली कभी भी अच्छा से पिकअप नहीं मिलेगा या गाड़ी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। इसलिए हमने उन्हें समझाया, इसलिए उन्होंने एग्री किया हमारे साथ, और गैस्ट्रिक इटली का 8 इंजेक्टर वाला ही ECM लगाया जो आपकी गाड़ी के लिए बना था। तो ये कुछ इस तरह से इस पर स्टोरी भी थी इस पर, और बाकी किसी भी इंक्वायरी के जबलपुर ऑटो सोल्यूशन में इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।